प्रिंसिपल का पर्दाफाश। शिक्षिकाओं और छात्राओं में खौफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक ऐसे मामले की बात कर रहे हैं जो शिक्षा के मंदिर में दरिंदगी को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें, मामला महेश्वर तहसील के उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर का है। ये स्कूल और कॉलेज उमिया माता ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। बता दें, आसपास के क्षेत्रों से यहाँ बालिकाएं पढ़ने आती है और इसी स्कूल के प्रिंसिपल ललित पाटीदार पर एक आरोप लगा है। बता दें, प्रिंसिपल द्वारा एक महिला फैकल्टी को धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षिका को प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ कर गला पकड़ जान से मारने की धमकी दी। हालांकि इसके बाद बड़ी आनाकानी के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, आईपीसी की धारा 154 के तहत सेक्शन 354, सेक्शन 323 और सेक्शन 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल प्रिंसिपल ने शिक्षिका को आखिर क्यों इस तरह से धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। बता दें, इस मामले को लेकर राजपूत संघ और करनी सेना द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद जब शिक्षिका ने एफआईआर दर्ज कराई उसके बाद भारी तादाद में राजपूत संघ और करनी सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका क्या कहना है और क्या कहते हैं वो इस मामले पर, प्रदर्शन के दौरान क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कल उमिया गर्ल्स एकेडमी स्कूल में एक बच्चे टीचर थे, वहाँ के प्रिंसिपल ललित पाटीदार के द्वारा उसके साथ शुक्रवार के रोज मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। तो बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए थे। तो आज उन्होंने हमें पारिवारिक रूप से बताया, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए हम थाने पे गए। मानसिक रूप से टेंशन में चली गई थी और इस कारण वो परिवार को बता नहीं पाई। फिर उसने आज अपने पिताजी को बताया, तो उनके साथ हम थाने पे आए हैं। कार्रवाई के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है इसके खिलाफ? पुलिस ने कहा था कि हम एफआईआर करेंगे और एफआईआर की प्रोसेस चल रही है और हम उसके बाद जो कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए उसके लिए हम लोग अभी खड़े हैं। एक्चुअली एक सामाजिक बच्ची थी जो उमिया गर्ल्स स्कूल मंडलेश्वर में टीचर के रूप में कार्यरत थी। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था ललित पाटीदार, उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और मारपीट की कुछ घटना हमारे से संज्ञान में आई थी। तो और साथ में उसने एक सामाजिक टिप्पणी की थी कि समाज के और कुछ संगठनों का नाम लिया, तो कि वो मेरा क्या कर लेंगे ऐसा। तो इसलिए पूरे समाज के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए। उन्होंने करनी सेना के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। हाँ, कि करनी सेना की क्या औकात है, ये है। तो जो समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक संगठन से और परिवार के लोग हैं, तो हमारे ऊपर जब ये समाज के ऊपर बात आई तो आज सब लोग इकट्ठे हुए थे कि क्या एक्चुअली माजरा क्या है। जब यहाँ के पता चला तो पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया और उसके तहत कार्रवाई हो रही है। देखो, आज उमिया माता स्कूल की टीचर शिक्षिका ने आज थाने पे लिखित आवेदन दिया। घटना दिनांक को उसके साथ स्कूल प्रिंसिपल ने छेड़खानी और मारपीट संबंधी घटना कारित करी। उस संबंध में आज आवेदिका से लिखित में आवेदन लिया गया। आवेदन पे ये छेड़खानी और मारपीट की घटना संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया। तो जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या राज है जो प्रिंसिपल छुपाना चाहता है। आखिर क्यों प्रिंसिपल ने शिक्षिका को धमकाया है। इस तरह की सूचना मिली है कि प्रिंसिपल ने शिक्षिका का गला दबाकर उसको जान से मारने की धमकी दी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या राज है, कौन सा राज है जो प्रिंसिपल उजागर नहीं होने देना चाहता। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त पीड़िता खुद जुड़ चुकी है और उनसे मैं बात करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी। आप मुझे बताइए विस्तार से कि आपके साथ क्या हुआ था, पूरा मामला आप मुझे विस्तार से बताइए। दरअसल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पूरा मामला क्या हुआ था आपके साथ, प्रिंसिपल ने क्या किया था, आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पूरा मामला जो भी हुआ था आप हमारे दर्शकों को और हमें विस्तार से बताइए। हम लोग एक स्कूल का जो ट्रिप गया, गुजरात ट्रिप गया था जी, जिसमें हम लोग कम से कम 80 बच्चे गए थे और 4 हम फीमेल टीचर गए थे, एक प्रिंसिपल सर गए थे और 2 ट्रस्टीज गए थे हमारे ट्रस्ट के।
हाँ, तो हाँ चीजें ये हुई थी कि जहाँ हम लोगों के लिए हॉल बुक किया जाता था, 2 हॉल बुक किया जाता था जिसमें सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स आते थे। वहीं दूसरी ओर दादाजी लोगों के लिए एक रूम बुक होता था जो ट्रस्ट के थे। उसके अलावा प्रिंसिपल सर के लिए एक रूम बुक होता था जिसमें उनके साथ 3 बच्चियां रहती थी एक ही बेड पर। बच्चों ने ये चीजें आकर मुझे बताई कि मैम ऐसा चल रहा है, तो मैंने कहा मुझे भी सब कुछ पता है लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैंने जिस तरीके से फोन घुमाया था उस तरीके से बच्चों को लगा कि मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत है, उनके लिए कुछ सबूत है। तो जब हम स्कूल ट्रिप से वापस लौटे तब बच्चों ने ये चीजें स्कूल में फैलाई और कहीं ना कहीं ये चीजें प्रिंसिपल सर तक गई। जब शुक्रवार को 13 तारीख को मैं स्कूल से निकल गई थी, उसके बाद मुझे 4:30 बजे स्कूल वापस बुलाया गया और मुझे सीधे से कहा गया कौन सी फोटोज है आपके पास मेरी। जब मैंने मना किया मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बाद मुझे जोर जोर से चिल्लाया, मुझे डराया, वो चीजें जानने की कोशिश की लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद मुझे जब मुझे ये बोला गया उन्होंने कि हम पाटीदार समाज को आप समझते क्या हो। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें। मैंने जब बोला कि मैं भी राजपूत हूँ और करनी सेना से हूँ तो उन्होंने बोला क्या औकात है तुम राजपूतों की, क्या कर लेगी तुम्हारी करनी सेना। हाँ, और जोर से चिल्ला के 4 बच्चों और 2 टीचर्स के सामने मेरा गला पकड़ा। जी, जिसके बाद दूसरे दिन, उस दिन तो मैं चली गई थी, दूसरे दिन जब मैं स्कूल आई ये चीजें मैं अपने घर की परिस्थितियों के कारण किसी को बता नहीं पाई। हाँ, दूसरे दिन जब मैं स्कूल गई तो इन लोगों ने स्पोर्ट्स रूम में एक मीटिंग बिठाई जिस मीटिंग में इस स्कूल की HM और स्पोर्ट्स टीचर और एक और टीचर जो हमारे साथ ट्रिप पे गई थी वो मौजूद थे। इनके सामने मुझे रिजाइन देने को कहा। जब मैंने रिजाइन देने के लिए मना करा और मैंने कहा तुम कारण लिखो तो इन्होंने कुछ 24 कारण लिखे। जब मेरे को इन्होंने जबरदस्ती बोला कि इस पे साइन करो, मैं साइन नहीं करके आई। उसके बाद मुझे सर ने बोला कि आपने आपके घर ये सारी घटना बता दी है क्या। मैंने कहा मैंने सारी घटना बता दी, बस ये नहीं बताया कि तुमने मेरा गला पकड़ा। तो ये लोग सब हंसने लग गए। जी, उसके बाद मैंने जब सिर्फ एक शब्द कहा अच्छा, तो इन्हें कहीं ना कहीं लगा कि ये चीजें मैं अपने घर बता दूंगी या कुछ भी चालाकी करूंगी। ये शब्द भी बोला कि मैडम आप बहुत चालाकी कर रहे हैं। जी, उसके बाद मुझे इन्होंने बोला गया बाकी टीचर्स को कि आप 5 मिनट के लिए यहाँ से बाहर जा सकती है क्या। टीचर्स वहाँ से उठ के बाहर चले गए। बोला मुझे मैम से कुछ अकेले में बात करनी। जब मुझे बोला गया कि आप चेयर थोड़ा इधर लगा लीजिए, मुझे लगा सर कुछ जानना चाहते कि मैम एक्चुअल में हुआ क्या था। जी, उसके बाद मुझे सीधे से बोला गया बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी नीयत से गले के पास टच करके कि पर्सनली निपटा ले क्या। जी, उसके बाद मैं स्कूल छोड़ के उस दिन भाग गई घर। अच्छा, और तो इसके बाद आपने क्या किया, मतलब इसके खिलाफ जब FIR दर्ज कराई गई तो क्या दिक्कतें सामने आई, क्या आसानी से FIR दर्ज हो गई या क्या कुछ हुआ इसके बाद? FIR दर्ज नहीं हुई। जब हम FIR दर्ज कराने गए तब हाँ कुछ शब्द बोले वहाँ से कि नहीं आप लोग यही निपटा लीजिए। एक्चुअली में इनका भी फोन आया मेरे पास प्रिंसिपल सर का कि क्यों ना मैम हम इसको ऐसे ही निपटा ले, और ये चीज भी बोली गई कि क्या आप कहे तो मैं थाने के बाहर आ जाऊँ, वहाँ बात कर ले क्या। जी, मुझे ये बोला गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं मैं अब स्कूल के प्रिंसिपल से इस बारे में चर्चा करना चाहूँगी और उनसे जानना चाहूँगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, उनका पक्ष क्या है। तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल ललित पाटीदार जी जुड़ चुके हैं। ललित जी, जिस तरह से आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ की और उसे जान से मारने की धमकी दी, उसका गला पकड़ा, आपका क्या कहना है इस पे? क्या ये आरोप सही है जो आप पे लगाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैम ये आप लोग टैगलाइन चला रहे हैं ऊपर, इसके बारे में कहना चाहूंगा शिक्षिका और छात्राओं में खौफ। तो आप लोगों ने जाकर के देखा क्या कि वहाँ खौफ है या नहीं है? सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर मैंने आपसे सवाल किया है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये आरोप जो आप पर लगाए जा रहे हैं वो सच है या गलत? सारे जितने भी आरोप हैं सबको मैं खारिज करता हूँ। एक भी आरोप मुझ पे जो लगाया गया वो सच नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि ये इन्होंने कहा कि गला पकड़ा, मैंने इनसे के साथ छेड़छाड़ करी है, सारे आरोप गलत हैं। अच्छा, तो फिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर ये आरोप गलत है तो ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और आप पर FIR भी दर्ज कराई गई है। अगर FIR दर्ज हुई है तो जाहिर सी बात है पुलिस ने इस मामले की जांच की होगी, उसके बाद ही FIR दर्ज हुई होगी। FIR तो गलत दर्ज नहीं हुई होगी।
अच्छा अच्छा, एक मिनट मैडम। जी वहीं के वहीं पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, पुलिस थाने से बाहर भी नहीं निकली, अब काफी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए और प्रेशर में जाकर के एफआईआर दर्ज हो गई। जी। तो कौन सी मामले की जांच हुई? और अभी भी आप होगी ना मामले की जांच में, कोर्ट के तहत चीजें जाएगी और तो जो भी सच्चाई है वो सामने सर आएगी। सर मेरी बात सुनिए, विरोध हो रहा है ना, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर ये आरोप झूठे हैं तो विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए मैम, उन्होंने एक चीज बोली है कि मैंने राजपूत लोगों को गालियां दी, और राजपूत लोगों को कहा, मैंने किसी भी समाज को गाली नहीं दी, मैं उनके बीच रहता हूँ, हर समाज का मैं सम्मान करता हूँ, और उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है चीजों को लेकर के। ठीक है, एक सेकंड, यहीं पे हमारे साथ पीड़िता खुद मौजूद है, मैं उनके पास फिर से आना चाहूंगी, उनसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से ललित जी कह रहे हैं कि आप लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजपूत लोगों को गाली दी गई है, ऐसा कुछ कहा है क्या? ये चीज मुझे बोली गई है, इन्होंने बोला है ये शब्द कि औकात क्या है तुम राजपूतों की, ललित और जी क्या सुनिए, कर लेगी तुम्हारी। ललित जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बिल्कुल भी नहीं कहा है। अच्छा, मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, 2 टीचर भी मौजूद थे, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मौजूद थे। वो समय आने पर जो है वो कोर्ट में आएंगे, चीजें सामने आएंगी। पायल पाटीदार द्वारा उनको भड़काया गया। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए, मैं बात कर रही हूँ। तो ललित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ये सारी चीजें झूठी है, मेरे पास ये एफआईआर की कॉपी मौजूद है, एफआईआर लिखी गई है। तो एफआईआर क्यों लिखी गई है? अगर एफआईआर लिखी गई होगी तभी तो इस मामले में कोई सच्चाई होगी, तभी तो एफआईआर लिखी गई होगी। मेरा यही सवाल है कि मामले में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो होगा, तभी तो इस तरह से विरोध हो रहा है। मैडम देखिए, सीधी सी बात है, इन्होंने कुछ छात्राओं को उल्टा सीधा सिखाया, सारी चीजें सिखाई, हमने चिल्ला चोट करी और हमने कहा अगर ऐसी चीजें आप सिखाते रहे तो हम आपको जॉब से बाहर कर देंगे। सीधी सी बात है, संस्कार का एनवायरनमेंट बनाना है। कहीं ना कहीं जॉब से बाहर जाने के बाद में कहीं ना कहीं दिमागी फितूर के कारण इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। अब आप कह रहे हैं कि एफआईआर, तो मैम सुनिए एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। क्या उस क्षेत्र में कोई दूसरी स्कूलें नहीं मौजूद है जो जॉब छोड़ने के चक्कर में वो इस तरह की चीजें करेंगी? मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने क्यों करी है उनको पता है। मैं आपने कहा अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, मतलब आप कहना मेरी पूरी बात चाहते कंप्लीट होने दीजिए। आप एक सेकंड, आप कहना चाहते हैं पूरी तरह से बेकसूर है? जी बिल्कुल बिल्कुल बेकसूर हूँ, इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। जी, तो ठीक है सर, मतलब आपने इस तरह की, पीड़िता ने एक और आरोप लगाया है कि आपने उन्हें बाद में कॉल करके वापस बुलाया और बोला कि इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, मुद्दे को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, बैठ के आराम से चर्चा करते हैं। मेरी बात पूरी सुनी जाएगी, मैं बात कंप्लीट करूँ, उसके बीच में ही थी जो मेरी बात ही नहीं कंप्लीट हो रही है। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। आपको बता रहा हूँ बोलिए। मैंने इनको कॉल किया, जब थाने के बाहर गए, मुझे नहीं पता, मेरे समाज से भी कुछ लोगों के फोन आए कि यार ऐसा ऐसा है। तो मैं एक्चुअल में जानना चाहता था कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं कि वहाँ यहाँ क्यों गए, क्या हुआ। तो मैंने कहा मैं थाने के बाहर आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है तो बुलाया कि अकेले में ठीक है सर, एक सेकंड, प्रॉब्लम क्या है तो आपने ये शब्द साफ साफ बोले हैं कि मुद्दे को क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है, बैठ के आराम से चर्चा करते हैं शांति से। क्या मतलब समझू मैं इसका? मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है मतलब मुद्दा कुछ तो होगा। सर मेरी बात सुनिए, मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है मतलब मुद्दा कुछ तो होगा ना? हाँ मुद्दा है ना, मुद्दा ये है कि इन्होंने छात्राओं को उल्टा सीधा सिखाने की कोशिश करी और हमने कहा कि अगर ये सब चलता रहा तो हम जॉब से बाहर कर देंगे। तो सर छात्रा आपकी क्यों बात मान रही है? छात्राएं बात मान रही मतलब? छात्राएं शिक्षिका की बात क्यों मान रही है? जब छात्राएं पीड़ित है ना, छात्राएं खुद विरोध कर रही है, छात्राएं शिक्षिका की बात क्यों मान रही है इस चीज पे? कौन सी छात्राएं विरोध कर रही है मैम? आपके स्कूल की छात्रा है सर। कहाँ पे विरोध कर रही है, क्या आप बताइए ना, कौन सी छात्राएं विरोध कर रही है? बोला कि छात्राएं उनकी बात मान रही है, अभी आपने स्पष्ट बोला कि छात्राएं उनकी बात मान रही है, तो मेरा सवाल ये है कि छात्राएं विरोध नहीं कर रही, छात्राओं की कंप्लेंट मेरे पास आई थी, छात्राओं की कंप्लेंट आई थी कि मैम ने इस तरीके से चीजें हमको सिखाई है सर, तो वही चीज को लेकर के हमने जो है इनकी काउंसलिंग करी है मैम। मतलब आपके स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका आपकी छात्राओं को इस तरह की चीजें सिखाएंगी और अपनी इमेज की धज्जियां उड़ाएंगी पूरे समाज में, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं कि पूरे समाज में धज्जियां उड़ाएगी, लेकिन छात्राओं को इनके द्वारा प्रेशराइज किया गया कि मुझे अकेले में जाकर के फोन करना, फोन कर नहीं मैं एक मिनट, आप बात को जो है, बात मेरी भी क्लियर होने दीजिए। आप मतलब इस तरीके से मेरी बात ही नहीं आप कंप्लीट होने दे रहे, मैं आपको आगे नहीं अगेन कह रहा हूँ, कम से कम मुझे तो बोलने दीजिए पूरी बात। ठीक है सर, हम उसी चीज पे आते हैं। जब आपने कहा कि आप जानना चाहते थे पीड़िता से कि क्या बात है और क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो मैं स्क्रीन पे एक ऑडियो सुनाना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ जो आपके और पीड़िता के बीच में बातचीत हुई है उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ स्क्रीन पे और दर्शकों को भी सुनाना चाहती हूँ, आप भी सुनिएगा सर इस पर, फिर हम इस पर बात करेंगे।
हेलो हेलो, मैडम, कहाँ हैं आप? थाने पे। थाने पे क्यों? मैं आई हूँ कुछ काम से। नहीं, मेरे पास फोन आया था कसरावत से और इधर से अच्छा, कि मार पिटाई वगैरह आपके साथ तो ऐसा कुछ किया नहीं और सारी चीजें आपको क्लियर कर दी तो थी सर कि वो आपको सब जॉब कुछ पे दिख भी जाएगा। जल्दी, है ना, रीओपन भी अपन ने कर दिया सारी चीजें मैडम। अच्छा, नहीं सर, वो सब कुछ हो जाएगा यहाँ। भाई आपने भी तो लिखित में दिया है ना, आपने बच्चों को नहीं, बरगलाया, वो सारी चीजें करी, हो जाएगा उन्नति ना को भी सर, आपने मैं सालू वही मैडम बोल के रही बारे हूँ। में बोला। मैं क्या बोल रही हूँ कि सर वो नहीं, सब तो यहाँ अपन हो आप जाएगा। आइए ना बेटे, इतना बड़ा मुद्दा बिल्कुल क्यों बनाया बिल्कुल आपने? सर, बिल्कुल करती हूँ ना सर। आपने ही मेरी बोला बात था ना सुनिए। कि अरे मैं मेरी वहाँ बात तक जा सुनिए। सकता हूँ। अरे मेरे मेरी घर बात मुझे तो कल सुनिए। सुसाइड करते हुए रोका गया, जिसके अरे बाद ये सारी चीजें हो रही है। देखिए, आप आइए, बैठ करके बात करते हैं, आइए आप। हेलो, ठीक है, ठीक है। आप आइए, पहले बैठ करके चर्चा करते हैं, क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाना है उसको। ठीक है, ठीक है। नवरात्रि का समय चल रहा है, आपको नवरात्रि सर, सम्मान आप जॉब भी कहाँ अपन ने। समझे थे मेरा गला पकड़ते वक्त? मैंने समझे थे कहाँ आप? पकड़ा आपका गला? सर किसकी वो बात तो कर रहे हैं? सारी चीजें है मेरे पास, यू डोंट वरी। अरे तो आप आइए तो सही है, मेरी सर बात मैं सुनिए। बिल्कुल आती हूँ ना, लेकिन आप कहाँ बोल रहे कि मैंने गला कहाँ पकड़ा? वो है मेरे पास। मेरी बात सुनिए, आप आइए सर यहाँ आपको पे। लगता है कि वो वीडियो मेरे तक आई नहीं है? मेरी बात यही तो लग रहा है ना सुनिए। सर? वो बात सुनिए जी, आप एक बार खुद स्वयं आइए, अपन बैठ करके। कि आपने बहुत जोर से मुझसे बात करी थी मेरा गला पकड़ के। मेरी करी थी? बात तो सुनिए, आप आके बात कर सकते हैं क्या अपन मिलके? मैं थाने के नहीं। बाहर आ जाता हूँ, आप अकेले में बात कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, मैं बात नहीं कर सकती। ठीक है। तो वही इस मुद्दे पर हमारे साथ राजपूत संघ के संरक्षण हेमेंद्र सिंह सोलंकी जी भी जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या है मामला, जिस तरह से आप लोग द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जब आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी क्या दिक्कतें सामने आई थी और आखिर पूरा मामला क्या है? आपके पक्ष से आप बताइए। हेमेंद्र जी, हेमेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद, तो मैं वापस ललित जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी। जी मैम। अभी आपने ऑडियो सुनी होगी, ऑडियो में साफ बिल्कुल। ठीक है, ऑडियो में साफ कहा है कि आप मुद्दा क्यों मुद्दे को इतना बढ़ा क्यों रही है? नवरात्रि का माहौल चल रहा है, मुद्दे को इतना मत बढ़ाइए। नवरात्रि का समय माहौल नहीं, समय। जी सर, नवरात्रि स्कूल में नवरात्रि फंक्शन की तैयारी हो रही थी, उसी से संबंधित मैंने कहा कि नवरात्रि का समय चल रहा है। मेरी बात सुनिए। आपने कहा आइए आराम से बैठ के चर्चा करते हैं, मुद्दे को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मतलब कोई मुद्दा है तभी मुद्दे आपने ये बात बोली। और दूसरी चीज सर, मेरी बात मैंने क्या बोला आप सर, दूसरी चीज, आपने किसी लड़की का गला पकड़ा, किसी लड़की का गला किस तरह से कैसे पकड़ सकते हैं आप? मैंने कहा पकड़ा मैम गला? किसी लड़की को आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने गला पकड़ा? आप न्यूज वाले जो हैं वो मतलब मुझे आरोपी आपने सिद्ध कर दिया है। आपने पक्ष रखने के लिए कहा, मैं लाइव आया आपके साथ में। सर, तो हम आपसे और आप कह रहे हैं, हम आपको आरोपी सिद्ध नहीं कर रहे हैं। जो चीजें सामने आई है आप मुझे अपना पक्ष भी नहीं रखने दे रहे मैम। आप मुझे मेरी बात कंप्लीट होने देंगे? मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप मेरी बात ही बीच में फिर आप मुझे रोक देते हैं चीजों को लेकर के। देखिए, वो जो ऑडियो आपने सुना, मेरे पास खबर है, मुझे पता नहीं था मामला क्या है। थाने तक गए हैं तो मैंने ये जानना चाहा कि मुद्दा जो है अब क्यों बढ़कर है। मुद्दा है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुद्दा नहीं। और मुद्दा ये है कि हमने काउंसलिंग करी थी, इन्होंने चीजें ऐसी सिखाई और ये सारी चीजें करी। फिर उसके बाद में उन्होंने ऑडियो में क्या कहा कि गला पकड़ा, तो मैंने भी कहा ना कि गला नहीं पकड़ा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मैम। अच्छा। तो वही तो मैं समझना चाहता था कि भाई बैठ करके बात करते हैं। मैंने समाजजनों से भी कहा, इनके समाज के लोगों को कॉल आया कि आप आइए बैठ करके चर्चा करते हैं, मामले को समझे तो सही क्या है। मुझे तो ले जाया गया जब पता चला कि छेड़छाड़ के आरोप है, मारपीट के आरोप है मैम। सुबह तक ये था मारपीट के आरोप है, बाद में छेड़छाड़ के भी आरोप लग गए मैम। अच्छा, तो सर एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, अगर आप कह रहे हैं कि आप बेकसूर है और इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं हुई है, तो आपकी स्कूल के जो ट्रस्टी है सुभाष पाटीदार जी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्हें भी हमने स्क्रीन पे लाना चाहा, उनसे आपसे ही मैंने उनके कांटेक्ट लिए थे, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, उन्हें हमने स्क्रीन पे लाना चाहा, वो हमारे साथ जुड़ने से साफ मना क्यों कर गए? क्यों वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं कि भाई प्रिंसिपल पे आरोप लगाए हैं तो प्रिंसिपल से आप बात कीजिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। इसकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अगर स्कूल ट्रस्टी आपके समर्थन में होते, अगर आप गलत नहीं होते तो स्कूल ट्रस्टी आपके समर्थन में होते। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं महेंद्र जी पर इसके पास आना चाहूंगी और महेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है, प्रिंसिपल जो है वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो सारे आरोप है वो झूठे हैं और सिर्फ इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो
शिक्षिका है उन्हें वो स्कूल से निकालने वाले थे, इस वजह से उन्होंने ये आरोप लगाए। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, सबसे सीधी सी बात है कि जो पूरा कार्यक्रम इनका जो सेटल किया हुआ है पूरा, जी, है ना। हाँ, जब हम वहाँ पे गए थे थाने पे, ये जो भाई साहब बोले कि हमने काउंसलिंग की, इनको थाना इंचार्ज टीआई साहब ने भी बोला कि आप एज ए एम्प्लॉय हैं कि वहाँ के ट्रस्टी हैं। जी, 5 ट्रस्टी बैठे थे, जी, है ना। अब 5 ट्रस्टियों से इन्होंने एक भी बात शेयर नहीं की, यहाँ तक कि टीआई के सामने कैमरे में सब रिकॉर्डेड है। ये अपने आप को इस तरीके से वहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं जैसे ये खुद वहाँ के ट्रस्टी हो। ये बोले हमने काउंसलिंग की, ट्रस्टी स्क्रीन पे जुड़ने से मना कर जाते हैं, और इनके ट्रस्टियों ने इनके मुंह पे साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई भी घटना इन्होंने हमें बताई नहीं। जी, पहली बात। और मैंने इनके जो ट्रस्टी है बाबूलाल जी, उनसे भी बात की कि आप एक ऐसे चरित्रहीन आदमी को बिना जांचे परखे कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल। जो व्यक्ति एक महाजन समाज की लड़की को फुहला फुसला के 2 साल तक उससे रखता है, शादी करता है और उसके बाद 2 साल में छोड़ देता है, तो उनके ट्रस्टी का जवाब आता है ये उनका व्यक्तिगत मामला है, राजी मर्जी से हो रहा है। मतलब आप क्या मैसेज समाज को देना चाहते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति को, अच्छा दूसरी बात, पूरा का पूरा कन्या महाविद्यालय और कन्या स्कूल है वो जी, तो सीधी सी बात है कि कन्याओं की सुरक्षा के हिसाब से वहां पे प्रिंसिपल, टीचर्स कन्या ही होनी चाहिए या महिलाएं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहां पुरुषों का क्या काम? या तो अगर नहीं आप सर, अच्छा सर, दूसरी बात, सर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। जो आपने कहा कि कन्या स्कूल है तो टीचर्स भी कन्या ही होनी चाहिए, इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चाहे स्कूल कोई सा भी हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही बराबर का अधिकार है और बराबर के अधिकार के साथ वो पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और भाई रही बात कन्या स्कूल की, तो कन्या स्कूल का मतलब होता है कि वहाँ कन्या छात्राएं होंगी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ शिक्षक सिर्फ कन्या महिलाएं ही होनी चाहिए। बट अगर आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ये घटना घटी है, अगर वहाँ पे महिला शिक्षक और महिला प्रिंसिपल होते तो इस तरह की घटनाएं समाज में होती ही नहीं जी। लेकिन सीधी सी बात है। और दूसरा, ये जो इन्होंने फोन करके थाने के बाद जो उनको लड़की को बताया है, शिक्षिका को, कि आप आ जाइए सेटल कर लीजिए, तो आदमी सेटलमेंट कौन करता है? जब आप खुद निर्दोष हैं तो फिर आपको इस तरीके का फोन करके वहाँ पे सेटलमेंट वाली बात करने की क्या जरूरत है? जी ठीक है, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी। ललित जी आपके पास आना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि इस तरह का सेटलमेंट कौन करता है? अगर आप निर्दोष है तो आपको सेटलमेंट करने की क्या जरूरत है? कहिए। आपने ऑडियो चलाया, अभी आपने भी सुना, उसमें सेटलमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी मैम। सेटलमेंट शब्द बोला ही नहीं गया। बात करके, चर्चा करके बात को सुलझा लेते हैं, मुद्दे को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? बात तो करे मैम। हाँ तो मैम, मुझे तो पता ही नहीं था आरोप क्या लग रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। मामला क्या है, कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने क्या कहा, वही तो मैं जानना चाह रहा था मैम। सर, शब्द बदलने से मंशा नहीं बदल जाती। और नहीं, शब्द नहीं बदल रहा। एक बात इन्होंने एक छेड़ी है मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो आपको मैं बता दूं कि ये लोग कल वहां भी गए थे, जो मेरी पत्नी थे उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कब वो व्यक्ति चरित्रहीन हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति जो है बहुत बढ़िया व्यक्ति है। सर, हम किसी की व्यक्तिगत जिंदगी, मैं आपको भी बोलना चाहूंगी हेमेंद्र जी और आपसे भी, कि हम किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पे यहाँ डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं। जो मुद्दा है हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ललित जी, मेरा यही सवाल है कि अगर मुद्दा नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं फिर वही सवाल पूछ रही हूँ, मैं पहले भी वही सवाल पूछ रही थी कि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है तो क्यों आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि आप आ जाइए, चर्चा करते हैं, बैठ के आराम से बात करते हैं? सेटलमेंट शब्द कह दिया आपने, उस शब्द को पकड़ लिया और मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं शब्द कुमार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैम, मैंने सेटलमेंट नहीं कहा। मैं एक्चुअल में जानना चाहता था कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, आपके पास कोई चीज आती है तो आप जानना तो चाहेंगे ना कि प्रॉब्लम क्या है जी। भी प्रॉब्लम जानना चाहता था कि क्या मुद्दा है। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे भी हो, जो भी हो, ये सामाजिक तौर पर ये चीजें ना ली जाए, क्योंकि मैं राजपूत समाज की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं करणी सेना की बहुत इज्जत करता हूँ, सामाजिक तौर पे। अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। और दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इसको न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे चलने दीजिए, आगे बातें साफ होगी। अगर न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? हेमेंद्र जी आपके पास भी हम आएंगे। हेमेंद्र जी आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। ललित जी अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो मैं आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा, इसको न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे चलने दीजिए। कानून जो है वो सबसे बड़ी चीज है, उसके तहत सारी चीजें रखी जाएगी और जो भी है वो चीजें सामने आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं हेमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। अब आप अपनी बात कहिए, क्या कह रहे थे आप? जैसे इन्होंने बोला कि सामाजिक मुद्दा ना बनाया जाए और न्यायिक जो चीजें बातें की इन्होंने,
तो सीधी सी बात है, पहली बात तो कि इनको जो वहाँ के ट्रस्टी है उन्होंने वापस जॉब पे रख लिया है, क्योंकि ये पाटीदार समाज से आते हैं। अच्छा। और उस उमिया ट्रस्ट को चलाने से पाटीदार समाज के लोग हैं। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अभियुक्त के ऊपर कोई केस चल रहा हो, केस अगर कोर्ट में चला गया तो वो सीधी सी बात है कि उस संस्था में जाके पूरी भी जांच को प्रभावित करेगा जी। तो क्या इनको वहां वापस रखना चाहिए था क्या? बिल्कुल। ललित जी, अभी आपने कहा कि सामाजिक मुद्दा ना बनाया जाए, तो यही सवाल मेरा आपसे है कि क्यों फिर आपको स्कूल के ट्रस्टी ने वापस स्कूल में कार्यरत पद पर क्यों बुला लिया? क्यों आप अभी भी कार्यरत है? क्योंकि अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और मामला कोर्ट में गया है तो कायदे से तो ये होना चाहिए था कि आप अभी निलंबित होते। तो कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक मुद्दा तो बन रहा है ना, कहीं ना कहीं सामाजिक चीजें तो नजर आ रही है, सामाजिक गुटबाजी नजर आ रही है, इसी वजह से आपको वापस बुलाया गया। कोई सामाजिक गुटबाजी नहीं है मैम। अच्छा। उन्होंने और मैं पहली बात तो है कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, बच्चों की मांग थी ट्रस्टियों से। अच्छा। कि मुझे बुलाया जाए तो मैं उनसे मिलने के लिए 1 घंटे के लिए गया था पहली बार। कोई पढ़े होने वाला नहीं है क्या? हेमेंद्र जी, बच्चे परेशान होने से क्या मतलब है आपका? क्या आप इकलौते शिक्षक है उस स्कूल में? मतलब ये उनके पेरेंट्स हैं या क्या? शिक्षक नहीं होता मैम, लेकिन बच्चे भी जानते हैं चीजें मेरे बारे में। अच्छा। मैं अपनी बात नहीं, मेरे को पता है, आपका पूरा बैकग्राउंड मेरे पास है। हेमेंद्र जी उन्हें बात पूरी करने दीजिए। ऐसा है मैम कि ट्रस्टियों ने भी अपने हिसाब से वहां सबको बुला करके सारी चीजें करके अपनी प्रक्रिया पूरी करी एक बार। और जिस दिन दोष सिद्ध हो जाएगा, जो सुभाष जी पाटीदार हैं हमारे चेयरमैन, उन्होंने कह दिया कि उसी दिन मुझे निकाल दिया जाएगा। अच्छा, तो आपके चेयरमैन जो है, ललित जी मेरी बात सुनिए, आपके चेयरमैन जो है वो इस मुद्दे पे बोलने से क्यों मना कर रहे हैं? बोला ना मैम, एक चीफ है मीडिया के पास में, वो चलाई भी गई थी बहुत सारे मीडिया ने। बोला उन्होंने। अच्छा, क्या बोला बताइए? वो देखिए, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, हर किसी को अपना बोलना नहीं बोलने का अधिकार है। आपने मुझे कहा, मैं लाइव आया जी, है ना, वो उनका अपना अच्छा, जो है वो निजी फैसला है, निजी स्वतंत्र है वो उस चीज के लिए बोले। लेकिन पहले दिन वो बोले वीडियो क्लिप्स है मीडिया के पास में, आपके पास भी शायद होगी, आप वहाँ गए होंगे। तो उन्होंने क्या बोला एक बार मैं वो भी सुनाना चाहती हूँ, स्क्रीन पर मैं बताना चाहती हूँ। अभी मेरी उनसे बात हुई और उनका क्या कहना है वो साफ तौर से इस चीज से पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। मैं बताना चाहती हूँ, दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ ये चीज। हेलो, हाँ सुभाष जी, तो आप नहीं ऐड हो पाएंगे हमारे साथ? हाँ, अभी ऐड नहीं हो पाऊंगा मैम, इस समय मैं कल हो जाऊंगा, परसों हो जाऊंगा मैं आपके साथ। क्यों नहीं आप ऐड हो पाएंगे आज? तो बोला ना, मैं सिस्टर के यहाँ जा रहा हूँ मैम अभी। अच्छा, तो सिर्फ आप 10 मिनट के लिए आ जाइए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है मैम थोड़ा सा। अच्छा, तो आप गाड़ी रोक के कहीं बात कर लीजिए। सिर्फ 10 नहीं, अभी नहीं हो पाएगी, मेरे को वहाँ जाना जरूरी है। अच्छा, तो आप यही बता दीजिए कि आपका क्या कहना है जिस तरह से ये चीज हुई है? नहीं, ये चीज हुई है, वो प्रकरण बना हुआ है, थाने में भी दर्ज हुआ है प्रकरण। तो मतलब आप इस पर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, मैं क्या बता पाऊंगा मैम, जो प्रकरण हुआ मुझे, हम लोगों को जानकारी लगी उस दिन। लेकिन सर आप इत्तेफाक तो रखते हैं ना उन प्रिंसिपल से, आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि वो आपके स्कूल में कार्यरत है। मैडम, मैं आपसे बोला ना, ये चीजें मैं आपसे डिस्कस परसों कर लूंगा। आप जितना भी पूछोगे मुझे कोई आपत्ति नहीं आपको बताने में ना। अभी बताओ, लेकिन अभी आप बता दीजिए। जैसे ये बात चला रहा हूँ मैं, सॉरी मैम, आपसे भी बात नहीं कर पाऊंगा। तो आपने सुना ललित जी, साफ तौर से मना कर दिया गया है। क्या इतना जरूरी था उनका वो काम कि वो 10 मिनट के लिए स्क्रीन पर आकर नहीं बोल सकते थे अगर आप गलत नहीं है तो? उनका काम आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। अच्छा। कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ जा रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ है, वो बोल रहे हैं। अच्छा। तो वो तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। तो ललित जी, मतलब मैं अपना पक्ष आपने रखने के लिए बुलाया। मैं अंत में मेरी बात सुनिए मैम, अंत में वापस यही कहूंगा कि इस पूरे मुद्दे को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान चलने दीजिए, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए। ललित जी मेरी बात सुनिए, ललित जी मेरी बात सुनिए। अगर आप बेकसूर हैं तो वो आपकी तरफ से तो बोल सकते थे ना, क्योंकि वो आपसे इत्तेफाक रखते हैं। जाहिर तौर पर आप स्कूल में कार्यरत है, वो स्कूल के ट्रस्टी है, तो आपसे उनका सीधा इत्तेफाक है। अगर आप बेकसूर है तो वो नहीं कहा, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये भी कहा मैम, एक मिनट मैम, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ उनका दोष है, ये कहा उन्होंने मैम। लेकिन उन्होंने तो ये कहा ना कि मैम मैं कल बताऊंगा, मैं परसों जुड़ूंगा, मैं आज नहीं जुड़ सकता। होंगे मैम कहीं, उन्होंने एक चीज ये भी तो कही कि वो ड्राइव कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कहीं होंगे, इसलिए उन्होंने बात नहीं करी। देखिए अपना स्वतंत्र, हर किसी का अपना स्वतंत्र फैसला है कि उसको आना है नहीं आना है। मतलब सर इसका मतलब ये समझू कि अगर आप कसूरवार नहीं है फिर भी आपके स्कूल के ट्रस्टी आपका समर्थन करने से कतरा रहे हैं। मीडिया को जो समझना है वो मीडिया समझेगी, जिसको जो समझना है वो मीडिया नहीं समझ रही है। मीडिया पूरा भरोसा है सर, मीडिया पे मत आइए आप, मीडिया नहीं समझ रही है ये, पूरा समाज समझ रहा है, स्कूल के बच्चे समझ रहे हैं, चीजें सारी सामने आके रखी हुई है।
हाँ हाँ, आप स्कूल के बच्चों के पास जाइए, स्कूल से बच्चों से बात कीजिए। अच्छा। मैम मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैम। क्यों बच्चों को आप सिखा दे रहे हैं? बच्चों को इन्होंने मैं और कहाँ सिखा टीचरों रहा ने हूँ मैम? मिलकर बताइए ना, आप आप नहीं सिखा रहे, मैनिपुलेट ठीक कर दिया है है। सर। नहीं, इसके भी प्रूफ है मेरे पास। आपके जो जी। व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। मैसेज में जी। सीजे लिखी हुई है कि हमारे प्रिंसिपल सही है, इनके खिलाफ कुछ मत कहिए, प्रिंसिपल को हमें वापस लाना है, और जो शिक्षिका आरोप लगा रही है वो झूठे आरोप लगा रही है। इस तरह के मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं। अब अगर आप, मैं स्क्रीन पे वो मैसेज दिखाना, सर एक सेकंड, मैं स्क्रीन पे वो मैसेज दिखाना चाहूंगी। तो देखिए ये मैसेज आप देख सकते हैं सर। इसको जातिवाद दृष्टि से देख रहे हैं। तो सर ललित जी, मेरा आपसे यही सवाल है। अच्छा हेमेंद्र जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। जी, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगता है और न्यायालय में कोई केस चल रहा होता है जी, तो जब तक न्यायालय से बरी नहीं होता है तब तक उस डिपार्टमेंट में उसको वापस नहीं रखा जाता है। लेकिन यहाँ जातिवाद मंशा के तहत ट्रस्टियों ने इनको वापस बुला के इनका स्वागत भी किया जी। और इन्होंने, भाई साहब ने वहाँ स्पेशल भाषण दिया कि सत्य की जीत हुई। इनके दिमाग में ये फितूर है कि 4 दीवारी के अंदर जो भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ क्या क्या हो रहा है एक एक चीज की रिपोर्ट हमारे पास भी है। जी ठीक है। ललित जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। जैसे आपने अभी व्हाट्सएप चैट्स देखे, मैसेजेस देखे, सीधा सवाल है मेरा आपसे, अगर आप बेकसूर है तो आप अपने लिए कैंपेन क्यों चला रहे हैं? मैंने नहीं चलाया मैम, आप मुझे बताइए, ये कैंपेन मेरी तरफ से नहीं। आप, मैंने अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी मैसेज मेरी तरफ से, उनके पास भी ऑडियोज हैं। आप मेरी बात नहीं, इनके समर्थक इनके लिए चला रहे तो मेरे समर्थक हो सकता है मुझे लोगों को भी पता हो कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। आपको चुनाव लड़ना है क्या? वही तो मेरा सवाल है कि जब आप गलत नहीं है तो इस तरह के कैंपेन क्यों चलाए जा रहे हैं? जब आप गलत नहीं है तो आप अपने आप को सही साबित करने में क्यों लगे हैं? अच्छा, इनकी तरफ से भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी चीजें चलाई जा रही है। तो जब ये सही है तो न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा रखे, ये क्यों फिर उसको चला रहे हैं? सर कहीं ना कहीं तो आप डर रहे होंगे, तभी तो आप इन मैसेजेस से डर के अपना मैसेज चला रहे हैं। आप भी एफआईआर कीजिए। नहीं, ये मैसेजेस मैंने नहीं चलाया, और ये मैसेजेस शायद 4-5 दिन पुराना है, मैंने नहीं चलाया। इनके ट्रस्टी थाने पे बोल के गए कि इस प्रिंसिपल को हम निकाल देंगे। तो फिर ये प्रिंसिपल वापस स्कूल में कैसे कार्यरत है? ललित जी मेरा सवाल आपसे, क्योंकि ये पाटीदार समाज से है, ट्रस्ट पाटीदार समाज का है। ठीक है ललित जी मेरा सवाल आपसे है, जब ये बोल के गए हैं आपके ट्रस्टी, ये पूरा का पूरा मुद्दा जातिवाद पे इन्होंने उठा लिया है और ये जातिवाद पे ही होगा। देखिए, अगर सामाजिक चीज पे होता तो हमारे यहाँ अन्य 2 प्रिंसिपल भी हैं जो अन्य समाज से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं राजपूत समाज के भी लोग काम करते हैं। अगर समाजवाद पे रहता तो सारे पाटीदार लोग काम करते। आरोप नहीं लगाए गए हैं ना सर, उन पे आरोप थोड़ी लगे हैं, आरोप तो आप पे लगे हैं। हाँ, तो आरोप लगे हैं तो ये 2 साल तक चलेगा, तो मतलब 2 साल तक हम जॉबलेस रहेंगे क्या? ऐसा है तो आरोप सिद्ध भी नहीं होगा। सर एक सेकंड मेरी बात, अगर आप न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई के बाद मुद्दा सुलझे और कानून की व्यवस्था पर भरोसा रखे, तो फिर उसके बाद कानून तो यही कहता है कायदे से कि जब तक मामला कोर्ट में है आपको कार्य पर वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए था। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि फिर भी आपको बुलाया गया है, तो क्या समझूं मैं इसको? सामाजिक गुटबाजी? कोई गुटबाजी नहीं है मैम, आप जो जिसको जो समझना हो ठीक है, बट ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। और फिलहाल तो मैं क्या है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गया था और इन्होंने कहा कि मेरा स्वागत हुआ ट्रस्टियों के द्वारा। एक भी ट्रस्टी नहीं आए थे वहाँ पे, किसी ने कोई स्वागत नहीं किया मेरा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। इनके द्वारा कहा गया था कि सत्य की जीत हुई, अभी कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, सिर्फ जमानत पे घर गए और इन्होंने वहां जाके बोल दिया कि सत्य की जीत हुई। तो ये कौन होते निर्णय लेने वाले कि सत्य की जीत हुई क्या सत्य की जीत? ठीक है हेमेंद्र जी, ठीक है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। ललित जी जल्दी से इस चीज का जवाब दे दीजिए। इनके द्वारा एफआईआर की गई, आपके द्वारा अपने बचाव में क्या किया जा रहा है? मेरे द्वारा जो मेरे बचाव में पहली बात तो है कि मैं अभी सब चीजें देख रहा हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा फिलहाल की क्या चल रहा है, क्योंकि एफआईआर की कॉपी आप तक पहुंच गई, मुझे नहीं मिली फिलहाल। तो जो है वो मैं भी कानूनी चीजों का सहारा लूंगा। मुद्दा इतना बढ़ चुका है कि सारे मीडिया हाउसेस चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कोर्ट तक चला गया है मुद्दा, आपको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां से आपकी जमानत की गई और आप कह रहे हैं कि आपको चीजें ही नहीं समझ में आ रही है। सुनिए मैम, चीजें समझ में आ रही है नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आपने कहा ना अभी 4 दिन छुट्टी है गवर्नमेंट की, कोर्ट खुलते ही मैं भी कानूनी चीजों का सहारा लूंगा और जल्द आपसे वापस जुड़ूंगा मैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने बचाव में क्या कहना, पूरा भरोसा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप अपने बचाव में मेरे बचाव में यही कहना चाहूंगी कि मुझ पे जितने आरोप लगाए हैं ये सारे गलत हैं। अच्छा,
तो आप अपने बचाव में क्या कर रहे हैं सर? जिस तरह से इधर इस पक्ष से एफआईआर कराई गई है, प्रदर्शन हो रहा है, आप अपने बचाव में क्या कर रहे हैं? मेरे बचाव में जो भी चीजें मैंने कहा ना मैम, की छुट्टियां खत्म होने दीजिए कोर्ट की, मैं जल्दी कानूनी सहारा लूंगा और कानूनी सहारे के तहत मेरी भी बातचीत जो है लॉयर वगैरह से अपनी हो चुकी है और फिर जल्द ही मैं कानूनी का सहारा लेकर के आपके समक्ष जुड़ूंगा और सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा और जल्द ही जी। आप अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं कि एफआईआर हो गई और अभी ये बोला कि मैं लॉयर का सहारा लूंगा। जी बिल्कुल, वही हेमेंद्र जी मैं आपके पास मतलब मेरी भी बात हो गई। हेमेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस मुद्दे को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपने अपने तौर पे क्या किया है और छात्रों से क्या बात की जाकर, और इसके अलावा आपकी कानून से और प्रशासन से क्या मांगे? देखो, एक तरफ तो हमारे देश जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजनाएं चलाती है और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं शिक्षा के मंदिर और निमाड़ क्षेत्र का शिक्षा का हब माना जाता है मंडलेश्वर। उस क्षेत्र में अगर ऐसी कहीं ना कहीं घटना होती है और वहां के ट्रस्टी और इस टाइप के जो प्रिंसिपल है अगर इस तरह के कृत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात, जब तक मेरी कानून से यही मांग है और ट्रस्टियों से भी कि जब तक व्यक्ति अगर बिल्कुल निर्दोष होके बाहर नहीं हो जाता, जब तक आप उनको वहां न रखें। और ऐसा नहीं कि कोई जातिगत लड़की हमारी समाज की, इसलिए कोई भी महिला इस टाइप की होगी उसके साथ अगर ऐसी घटना घटेगी तो उसके साथ जय राजपूत संघ खड़ा है, करणी सेना खड़ी है और पूरा राजपूत समाज खड़ा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अपने पक्ष रखने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक मुद्दा दो अलग अलग समाज, दो अलग अलग गुटों के बीच में लड़ाई का विषय बन गया है, विवाद का विषय बन गया है। प्रिंसिपल का कहना है कि उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, वहीं शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि उसे प्रताड़ित किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और साथ ही साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। हमने सारी चीजें आपके सामने लाकर रखी। अब देखना ही होगा कि ये मुद्दा कहां तक हवा पकड़ता है और किस दिशा में जाता है। हालांकि इस मुद्दे की में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कोर्ट में ये मामला जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मामला दर्ज होने के बाद भी, जब ये मामला कोर्ट में दर्ज हो चुका था उसके बाद भी क्यों प्रिंसिपल को जब निलंबित कर दिया गया था एक दिन के लिए, तो क्यों प्रिंसिपल को वापस स्कूल बुलाया गया और क्यों अभी भी वो पदस्थ है अपने कार्यकाल पर, क्यों अभी भी वे काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। इस सवाल पर हमने जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन स्कूल के ट्रस्टी साफ तौर से मीडिया को फेस करने से मना कर गया और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।